एकादशं त्रयोमूर्ति द्वादशं सूर्य एव च। सूर्य कला काली मंदिर किरण सिनेमा गया की ओर से आप सभी छठ व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन। व्यवस्थापक बबलू चंद्रवंशी। सफल बना ले प्राणी करके काम नारायण का। सूर्य कला काली मंदिर किरण सिनेमा गया। बना ले प्राणी करके काम नारायण का। भज के तू आप तमाम छठ व्रतियों के लिए प्रत्येक वर्ष भव्य झांकी लेकर आता रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आपकी सेवा में पुनः एक बार एक भक्तिमय काल्पनिक दृश्य लेकर उपस्थित हुए हैं। यह भक्तिमय काल्पनिक दृश्य आपकी श्रद्धा का प्रार्थी है, अतः धैर्यपूर्वक संयम के साथ अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर इस भक्तिमय काल्पनिक दृश्य का आनंद लें। धन्यवाद। नारायण 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 नारायण। हे ईश्वर, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वर्गलोक पर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। दैत्य नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। यह तो घोर संकट का विषय है। नारायण 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 नारायण। भाग सकता है तो भाग जा और अपने प्राणों की रक्षा कर ले। मूर्ख नरकासुर, ये तूने ठीक नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर एक दिन अवश्य वापिस आऊंगा और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। हे देवराजेंद्र, इस समस्या का कोई समाधान निकालें। कब तक हम इन्हीं वनों में भटकते रहेंगे? नारायण 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 नारायण। देवराजेंद्र, ये क्या हाल बना रखा है आपने? हे देव ऋषि नारद, आप तो सर्वज्ञाता हैं। इस परिस्थिति से उबरने का कोई मार्ग बताएं। हे देवराजेंद्र, आप इसी क्षण मेरे साथ कश्यप मुनि के आश्रम पर चलें। देवलोक पर आई विपदा का हल वहीं से होगा। जो आज्ञा प्रभु।
प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन। आज देवलोक के राजा को मेरी कुटिया में कैसे आना है? देवलोक पर नरकासुर ने कब्जा कर लिया है मुनिवर। इसी समस्या के समाधान हेतु देव ऋषि नारद हमें आपके पास लेकर आए हैं। नारायण 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 नारायण। नरकासुर का अंत करने के लिए जिस तेज की आवश्यकता है वो भगवान भास्कर नहीं है। भगवान भास्कर को मनुष्य के रूप में जन्म लेकर नरकासुर का संहार करना होगा, जिसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। देव ऋषि नारद, कैसी सहायता? हे देव ऋषि कश्यप, भगवान सूर्य को अपने गर्भ में धारण करना यह किसी साधारण स्त्री के बस की बात नहीं है। इस पुनीत कार्य के लिए देवताओं की ओर से मैं आपकी पत्नी और देव माता अदिति से निवेदन करता हूँ कि भगवान सूर्य को अपने गर्भ में धारण करके इस सृष्टि की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। हे देव ऋषि नारद, इस पुनीत कार्य हेतु मैं प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद माता। माते, आप सूर्य देव का आवाहन करके उन्हें हे देव माता अदिति, आपने मेरा आवाहन क्यों किया? क्या प्रयोजन है आपका? हे सूर्यदेव, आप तो जानते हैं कि नरकासुर ने देवलोक पर आक्रमण करके देवलोक पर कब्जा कर लिया है। देवलोक को राक्षस नरकासुर से मुक्त कराने के लिए मुझे पुत्र के रूप में आपकी आवश्यकता है। अतः प्रभु, आप मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में अवतरित होने की कृपा करें। सृष्टि के कल्याण के लिए देव माता, मैं आपके गर्भ से पुत्र के रूप में अवश्य जन्म लूंगा। समय के साथ साथ माता अदिति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा भास्कर। कुछ समय के बाद तो सूर्य ने मेरी हत्या के लिए मनुष्य के रूप में तेरी गोद से जन्म लिया है। एक अदनाशा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं इसी क्षण तुम दोनों का अंत करता हूं। मूर्ख नरकासुर, भास्कर के रूप में स्वयं भगवान सूर्य ने तेरे अंत के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। आज तेरा अंत निश्चित है। भास्कर, 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 बुला अपने भास्कर को। मैं भी तो देखूं कितनी तेज और शक्ति है उसमें।
बड़ी छलपूर्वक मुझे मारने आया है। देखो कितना शक्तिशाली है तू। युद्ध कर मुझसे। ऐ नरकासुर, जब जब संसार में पाप बढ़े तब तब मुझे किसी न किसी रूप में धरती पर आना ही पड़ेगा। तेरे अंत का समय निकट आ गया। दुष्ट नरकासुर, ये ले। एक बार प्रेम से बोलो, छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। जीवन सफल बना ले प्राणी करके